Hey there, a JEE Advanced exam is just around the corner. So, I'm going to start a JEE Advanced practice problem series in physics. So look at the question number 1 first. तो बेटा यहाँ पर हमें एक सर्किट दी हुई है जहां पर एक बैटरी एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है थ्रू अ स्विच, और बेटा हमें एक स्लाइडिंग कनेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, कनेक्टर है बेटा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो R है और लेंथ L है और M मास का है, और ये पूरा सिस्टम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो इस सर्किट के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो माय डियर, जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सर्किट क्लोज है। तो किसी टी टाइम पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि जो आपका कैपेसिटर है उस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, और जो कनेक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है उस कनेक्टर से कुछ करंट I फ्लो हो रहा होगा, और ये करंट का डायरेक्शन लूप में क्लॉकवाइज होगा। और माय डियर, हम जानते हैं अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका होता है BIL साइन थीटा, जहां पर थीटा L और B के बीच का एंगल होता है जो यहां पर 90 डिग्री है। और बेटा अगर हम फोर्स की डायरेक्शन को निकालें जिसे हम L क्रॉस B से निकाल सकते हैं तो ये टुवर्ड्स राइट होगा, मतलब यहां पे जो कनेक्टर है वो टुवर्ड राइट मूव करेगा। सो माय डियर, यहां पर t इक्वल टू टी पर हम सर्किट को देख रहे हैं। क्योंकि फोर्स टुवर्ड राइट था तो बेटा उस t टाइम पर कनेक्टर के पास कुछ वेलोसिटी v आ गई होगी, और यहां पे कनेक्टर जो है वो एक कंडक्टर है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है और जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है। सो इस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू BVL के बराबर होगी। सो माय डियर, एट t इक्वल टू टी पर कनेक्टर पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उस कनेक्टर को एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं BIL साइन थीटा से। यहां पे थीटा आपका 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख लेंगे BI इंटू L, और यहां पे बेटा हमने एक्सेलरेशन को क्या लिख लिया dV बाई dt। बेटा अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो करंट है, करंट क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और क्योंकि चार्ज कैपेसिटर पर समय के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है तो करंट को हम लिखेंगे प्लस dq बाई dt। सो नाउ dV विल बी इक्वल टू BL बाई M। अब dV को इंटीग्रेट करके हम t इक्वल टू टी पर कनेक्टर रॉड की वेलोसिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जब रॉड रुका हुआ था तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था t इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू टी पर जब वेलोसिटी रॉड का कुछ v हो गया है उस टाइम कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आपका q है। तो यहां इंटीग्रेट करके हमें वेलोसिटी मिलती है BL अपॉन M इंटू Q। नाउ एट t इक्वल टू t वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL in the given circuit. So if we will move clockwise while starting from the battery, so we will get the equation plus E minus Q upon C. Now in the direction of current in the connector, a potential will drop, so it will become minus IR, and we are leaving the negative terminal of the induced battery, so it will be, we will get minus I induced equal to 0. So in next step we will put I equal to dq by dt, and in place of E induced we will write BVL. Next step we will put the value of velocity that we got earlier which is equal to BLQ upon M. dq वाले टर्म को हमने एक तरफ कर दिया है और dt के टर्म को एक तरफ। जब टाइम 0 था उस समय कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और किसी t इक्वल टू टी टाइम पर अब उसके ऊपर चार्ज हो गया आपके पास प्लस q। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए जो 1 अपॉन आर सी प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर वाला टर्म है उसे हम लेमडा एज्यूम कर लेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड होगा वहां से हम चार्ज को निकाल लेंगे कि किसी टी टाइम पर कैपेसिटर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, जिसकी वैल्यू निकल कर आएगी E अपॉन लेमडा आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अब इस चार्ज की वैल्यू को हम बेटा जो हमारा वेलोसिटी वाला इक्वेशन था उसमें हम पुट कर देंगे BL अपॉन M इंटू क्यू। ठीक है, वहां पे हम इस Q की वैल्यू को पुट कर देंगे।
तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा वेलोसिटी इक्वल टू बी एल अपॉन एम ई डिवाइडेड बाई लेमडा आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड स्पीड ऑफ कंडक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटा यहां लॉन्ग टाइम का मतलब है कि हमें एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर चार्ज और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो रिजल्ट हमारा Q और V का आया है उसमें हम T की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट कर देंगे और इन्फिनिटी पुट करने के बाद हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी E अपॉन लेमडा आर और कनेक्टर की वेलोसिटी मिल जाएगी BLE डिवाइडेड बाई M लेमडा आर। यहां लेमडा आपका जो होगा वो होगा 1 अपॉन RC प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन MR। ओके,